हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सुनीता यादव। आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पीजी वाली मैम में बहुत-बहुत स्वागत है। आज आप सभी को हिंदी व्याकरण के अंतर्गत अलंकार के बारे में पढ़ाएँगे। अलंकार क्या होता है? तो आइए चलिए जानते हैं। अलंकार काव्य की शोभा बढ़ाने वाले उपकरणों उपकरणों को अलंकार कहते हैं। यानी काव्य की शोभा बढ़ाने वाले उपकरणों को अलंकार कहते हैं। जिस प्रकार से हमारे शरीर में आभूषण महत्वपूर्ण होते हैं, आभूषणों से हमारे शरीर की शोभा बढ़ती है, ठीक उसी प्रकार से काव्यों में अलंकार की वजह से शोभा बढ़ती है। अलंकार से काव्यों की शोभा बढ़ती है। अगर कोई स्त्री या कोई भी व्यक्ति सजना चाहे तो उसके शरीर पर आभूषणों की आवश्यकता होती है। आभूषणों से जितना सुंदर वो दिखता है, उसी प्रकार काव्यों में अलंकार की आवश्यकता होती है और अलंकार से काव्य सजते हैं। तो चलिए आगे बताते हैं कि अलंकार दो प्रकार के होते हैं। पहला है आपका शब्दालंकार। शब्दालंकार। दूसरा है आपका अर्थालंकार। यानी आपके अलंकार के दो भेद होते हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। एक होता है आपका उभया अलंकार, तीसरा भी होता है उभया अलंकार। यानी शब्दालंकार, अर्थालंकार व उभय अलंकार, ये तीनों अलंकार होते हैं। लेकिन मुख्य रूप से हमारे अलंकारों में ये दो अलंकार पढ़े जाते हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। तो चलिए आगे देखते हैं कि शब्दालंकार क्या होता है। अगला है आपका शब्दालंकार। जब काव्य में शब्दों के कारण चमत्कार आता है, तब वहाँ शब्दालंकार होता है। यानी जब काव्य में शब्दों के कारण चमत्कार आता है, तब वहां शब्दालंकार होता है। जब शब्दों के कारण काव्य में चमत्कार उत्पन्न होता है, चमत्कार आता है, तो वहां पे शब्दालंकार होता है। अब अगला है आपका अर्थालंकार। अगला है आपका अर्थालंकार। जब काव्य में अर्थों के कारण या अर्थ के कारण भी हो सकता है, अर्थ के कारण चमत्कार उत्पन्न होता है, तब वहाँ अर्थालंकार होता है। यानी
जब काव्य में अर्थों के कारण चमत्कार उत्पन्न होता है, या अर्थ के कारण, अर्थों भी लिख सकते हैं और अर्थ भी लिख सकते हैं, अर्थों के कारण चमत्कार उत्पन्न होता है तब वहां अर्थालंकार होता है। जब अर्थों के कारण यानी अर्थ के कारण काव्य में चमत्कार उत्पन्न होता है तब वहां अर्थालंकार होता है। जब शब्द के कारण काव्य में चमत्कार उत्पन्न होता है तो वहां शब्दालंकार होता है। आप आगे आपको बताएंगे कि शब्दालंकार में कौन कौन से अलंकार पढ़ने हैं। आपके शब्दालंकार में आपका आता है पहला अनुप्रास, आपका आता है अनुप्रास, दूसरा आता है यमक, तीसरा आता है दूसरा यमक, तीसरा श्लेष। यही आपके तीनों अलंकार आते हैं आपके शब्दालंकार में। यानी शब्दालंकार के 3 भेद होते हैं, अनुप्रास, यमक और श्लेष। तो इसमें आपको पहला परिभाषा पढ़ना पड़ेगा, अनुप्रास। अनुप्रास अलंकार जहां काव्य में व्यंजन वर्णों की आवृत्ति बार बार हो, वहां अनुप्रास अलंकार होता है। यानी जहां काव्य में व्यंजन वर्णों की आवृत्ति बार बार हो वहां अनुप्रास अलंकार होता है। जिस अलंकार में व्यंजनों की बार बार आवृत्ति हो वहां पर, यानी व्यंजन वर्णों की बार बार आवृत्ति हो, वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। तो चलिए उदाहरण के माध्यम से जानते हैं कि अनुप्रास अलंकार का क्या उदाहरण है। जैसे दिया है, तरन तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए। यानी तरन तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए, यानी इसमें त यानी त वर्णों की आवृत्ति बार बार हो रही है, यानी त वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है, इसलिए यहाँ पे अनुप्रास अलंकार हुआ। उम्मीद करते हैं आप सभी को अलंकार की परिभाषा, शब्दालंकार, अर्थालंकार और अनुप्रास अलंकार पूर्ण रूप से समझ में आ गया होगा। आगे के लिए कल मिलते हैं। आप सभी मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।